उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर से आयुर्वेद चिकित्सक और पर्यावरण कार्यकर्ता डॉक्टर आशुतोष पंत का आप सभी को नमस्कार। आप सभी जानते हैं कि 5 जून को हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। हम सबको भी इस दिन ये संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने पर्यावरण को कैसे बचाएं, धरती को कैसे हरा भरा करें, इसके बारे में अधिक से अधिक प्रयास करें। देखने में आता है कि इस दिन भारी संख्या में पौधे लगाए जाते हैं, लेकिन ये भी सच है कि इस दिन लगाए गए पौधे बहुत कम जीवित रह पाते हैं। इनका सर्वाइवल रेट बहुत कम होता है। उसका एक कारण ये है, और ख़ास तौर पे ऐसा उत्तर भारत में होता है, क्योंकि यहाँ पर इस समय भीषण गर्मी पड़ती है और नए पौधे जो होते हैं उनको लंबे समय तक 15-20 दिन कम से कम उनको उनकी जो जड़ें हैं उनको गीला रखना ज़रूरी होता है। और ज़्यादातर जो सार्वजनिक तौर पे पौधरोपण किया जाता है, ज़्यादातर NGO हैं या व्यक्तिगत स्तर पर है या सरकारी तौर पे है या और कोई संस्थाएं जो पौधरोपण करती हैं इस समय, तो वो लोग सार्वजनिक जगहों पे करते हैं और अधिकतर उसमें से फिर दोबारा उनको इतना समय नहीं हो पाता है कि वो उनको सिंचाई की व्यवस्था पूरी कर पाएँ। इस समय धरती बहुत गर्म रहती है। ये आप सभी जानते हैं कि इस समय सूर्य बहुत तेज चमकता है और तापमान धरती का बहुत बड़ा रहता है। इस समय जो है विश्व स्तर पे तो मनाया जाता है, विश्व के दूसरे हिस्सों में तापमान में अलग रहता है तापमान, कई जगह इसमें वर्षा रहती है, वहाँ पर तो ये ठीक है मनाया जाना, उसको जो है पौधरोपण करना बहुत अच्छी बात है। वहाँ पर तो जो है ये पर्यावरण के लिए सहायक सिद्ध होता है। हमारे देश में ही देख लीजिए कितने हिस्से ऐसे हैं कि जहाँ पर अलग अलग समय में बरसात का पैटर्न अलग अलग रहता है। कई जगह इस समय बारिश हो रही है, कई जगह मानसून बहुत जल्दी आ जाता है, लेकिन हमारे देश के उत्तरी हिस्से में खासकर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के मैदानी इलाके, हिमाचल के मैदानी इलाके, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, इन जगहों में, इन राज्यों में इस समय भीषण गर्मी पड़ती रहती है। और इस समय बारिश जो है यहाँ पर, ये मानसून यहाँ पर 15 जून के बाद ही आने की संभावना रहती है। ठीक से जो पानी बरसता है वो 15 जून के बाद ही बरसता है। और हमें जो पौधरोपण करना चाहिए वो थोड़ा इस समय हमें धैर्य करना चाहिए। अगर आपने कोई ऐसा कार्यक्रम बनाया है तो मेरा आपसे निवेदन है कि उन पौधों को आप अभी सुरक्षित रखें, छायादार जगह में रख करके थोड़ा पानी से सिंचाई करते रहें हल्की हल्की। और जब बारिश शुरू हो जाएगी, लगातार काफ़ी समय तक बारिश हो, कम से कम 3-4 बार की अच्छी बारिश के बाद ही जो है आप पौधरोपण करें, क्योंकि तब तक जो है धरती का तापमान कम हो जाता है, धरती ठंडी हो जाती है और जो है वो समय पौधे लगाने के लिए अच्छा रहता है। अगर अभी हम पौधे लगाएंगे तो वो उनका बचने की संभावना बहुत कम रहती है। पर्यावरण को बचाने के लिए हमारे पास केवल एक पौधरोपण ही साधन नहीं है। हम इसके लिए अभी से तैयारी कर सकते हैं। छोटे छोटे जलाशय बना सकते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए हम प्रयास कर सकते हैं। जंगलों में हम छोटे छोटे खंतियाँ बना सकते हैं, छोटे छोटे गड्ढे बना सकते हैं, जिससे कि जो है पानी वहाँ पर इकट्ठा रहे। अब बरसात आने वाली है तो उसमें पानी इकट्ठा रहेगा तो वो जो है जानवरों के भी काम आएगा और ज़मीन को भी वो करेगा, रिचार्ज करेगा। भूगर्भ जल जो है उसको उसका स्तर बढ़ाएगा। ये प्रयास भी कर सकते हैं। ये भी पर्यावरण को बचाने का प्रयास ही है। हम अभी इस समय जो है तमाम जंगलों में आग लगी हुई है, उसको हम जितना हो सके कोशिश करके अगर हम बचा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये भी एक पर्यावरण बचाने का बहुत बड़ा, केवल पौधे लगाना ही एक मात्र साधन नहीं है। और पौधे लगाने चाहिए, ज़रूर लगाने चाहिए, लेकिन उसका एक समय, अनुकूल समय पर लगाने चाहिए। हमारे बुजुर्गों ने जो खासतौर पे हम देखते हैं, खासतौर पे ये हमारा जो पर्वतीय क्षेत्र है उसमें जो है हमारे बुजुर्गों ने एक तय किया है कि 15-16 जुलाई के दौरान एक हरेला पर्व होता है। तो ये सोच समझ के उन्होंने तय किया होगा। उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि उस दौरान जो है बारिश अच्छी हुई रहती है, तो जो पेड़ पौधों के बढ़ने के लिए पूरा अनुकूल मौसम रहता है।
तो उसी समय जो है हमें हरेले के दौरान अगर हम अपना पौधरोपण करें तो उसको सफल होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। इसीलिए जो है हमारे बुजुर्गों ने उस दिन पौधरोपण करने का एक चलन हमारे यहाँ रहा है। तो ये एक सोच समझ के उनका एक अच्छा विचार रहा। तो हमें भी जो है कोई ज़रूरी थोड़ी है कि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक दिवस है तो उसको हम जो एक औपचारिक रूप से उसी दिन हम पौधरोपण करें। पौधे हम अगर आपने ले रखें तो उनको आप सुरक्षित रख लीजिए, मेरी ये अपील है आपसे। क्योंकि आप निश्चित रूप से पिछले रिकॉर्ड को उठा के देख लीजिए। आप लोगों ने भी प्रयास किया होगा, आप लोग बहुत जागरूक लोग हैं। मैं आपके को साधुवाद देता हूँ कि आप लोग जो लोग पर्यावरण के प्रति निष्ठा रखते हैं, पर्यावरण को बचाने के प्रयास करते हैं, मैं उनके प्रति बहुत उनको धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। लेकिन आप लोग अगर खुद ही इसकी समीक्षा करें कि पिछले वर्षों में आपने जो पौधे लगाए होंगे इस दिन जो 5 जून को, उनमें से कितने बचे होंगे। ये बिल्कुल एक सच है, इससे कोई नकार नहीं सकता कि जब हम लोग 5 जून के दिन या किसी विशेष अवसर पर पौधे लगाते हैं तो वो एक तरीके से वो एक फोटोग्राफी सेशन जैसा ही हो जाता है और ये एक औपचारिकता न रहे, इसलिए जो है वास्तविक धरातल पे काम होना चाहिए। तो ये जो है मेरा ये अपील है आप लोगों से कि इस समय आपने सोचा था, अगर आपने कार्यक्रम बना रखा है पौधरोपण का, तो उन पौधों को भी आप सुरक्षित रखें छायादार जगह में, और जब अनुकूल समय आएगा, बारिश अच्छी होगी तो उस समय लगा दिया जाए। क्योंकि सार्वजनिक जगह में जो भी पौधरोपण किया जाता है तो उसमें एक बार लगाने के बाद दोबारा ना कोई संस्था देखती है और ना कोई व्यक्ति देखता है उसको सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं होती है। ये निश्चित समझिए आप, अगर हमने एक सार्वजनिक जगह में कहीं पर भी सड़क के किनारे एक पार्क में या कहीं पर आज 5 जून के दिन या मतलब इसी दौरान हमने अगर पौधे लगाए तो उनको फिर 3-4 दिन में वो मर जाएंगे, इतनी भीषण गर्मी रहती है। और क्या हम इसके लिए अगर हम 8-10 दिन, 12 दिन, 15 दिन रुक जाएं तो ऐसा तो है नहीं कि हमारी निष्ठा पर्यावरण के प्रति या हमारा जो प्रयास है उसको कम हो जाएगा वो। और फिर दूसरी बात ये कि इससे हमें किसी को दिखाना थोड़ी है, हमें तो वास्तविकता में प्रयास करना है ना। तो मेरा आपसे ये अपील रहेगी कि इस समय थोड़ा सा कुछ दिनों के लिए इसको अपने कार्यक्रम को स्थगित कर दें, पौधरोपण के कार्यक्रम को। बाकी हम कर सकते हैं, जैसे बच्चों को हम जागरूक कर सकते हैं पर्यावरण संरक्षण के प्रति, जल संरक्षण के प्रति हम कुछ प्रयास कर सकते हैं, और वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण रोकने का हम प्रयास कर सकते हैं। दूसरी बात, सबसे बड़ा जो एक समस्या आने वाले समय में पैदा होने वाली क्या है, वो आ ही चुकी है, वो बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है, कूड़ा निस्तारण। ये कूड़ा निस्तारण जो है आने वाले समय में एक बहुत बड़ा नासूर बन जाएगा। तो हम किस तरह हम उसको लोगों को जागरूक करें कि कूड़े को जो है गीला कूड़ा अलग, सूखा कूड़ा अलग रखा जाए, और गीले कूड़े से कंपोस्ट खाद बनाई जाए, और जो प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, उसको रिसाइकिल करने का किया जाए या उसका प्रयोग रोका जाए किसी तरह से। तो ये सब पर्यावरण दिवस के कार्यक्रम हो सकते हैं। तो मेरी आपसे यही अपील है कि इसको हम इस तरह मनाएं कि पौधों को हानि ना पहुंचे, और आगे आने वाले समय में हम अच्छी तरह से उनको जो भी पौधे लगाएं वो जीवित रह सकें और लंबे समय तक चल सकें। धन्यवाद। नमस्कार।